भूतिया हवेली की आखिरी रात। एक सच्ची घटना से प्रेरित यह कहानी अभिषेक नाम के एक लड़के की है जो एक पुरानी और वीरान हवेली में रात बिताने गया था। लोगों का कहना था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता, लेकिन अभिषेक को इन बातों पर यकीन नहीं था जब तक उसने खुद उस रात का सामना नहीं किया। रहस्यमयी हवेली अभिषेक और उसके दोस्त करण और सौरभ ने सुना था कि उनके शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग श्रापित महल कहते थे वहां हर अमावस्या की रात कुछ अजीब होता है। लोगों का मानना था कि वहां एक पूरी बारात गायब हो गई थी। न कोई लाश मिली, न कोई सुराग, बस हवेली के अंदर से अक्सर किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती थीं। लेकिन अभिषेक को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई और दोस्तों को लेकर हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली के अंदर रात के 11 बजे तीनों दोस्त हवेली में घुसे। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन बाहर हवा बिल्कुल बंद थी। दीवारों पर अजीब से लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। और सबसे अजीब बात, हवेली के अंदर आने के बाद दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। करण ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन सौरभ को हल्की बेचैनी महसूस होने लगी। अभिषेक ने कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर की रिकॉर्डिंग करने लगा। रात के 1 बजे हवेली के एक पुराने हॉल में तीनों बैठे थे। तभी धप 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 सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। सौरभ ने घबराकर पूछा, किसी ने सुना? करण हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते भाई। लेकिन तभी अचानक लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और फिर कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। परछाई का रहस्य अब तीनों को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अभिषेक ने कैमरा घुमाया और दरवाजे की ओर दिखाया। कैमरे में एक काली परछाई दिखी, लेकिन जब अभिषेक ने अपनी आंखों से देखा वहां कोई नहीं था। अब सौरभ डरने लगा। उसने कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद था और अब हवेली में किसी के बोलने की धीमी आवाजें आने लगीं। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। आवाज 3 दिशाओं से आ रही थी। अचानक एक खिड़की जोर से खुली और हवा इतनी तेज हो गई कि उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में थप 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 अब आवाज उनके पीछे से आ रही थी। डरावनी सच्चाई। अभिषेक ने जैसे तैसे फोन की फ्लैशलाइट जलाकर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल जोड़े में, लेकिन उसका चेहरा एकदम काला, गड्ढों से भरा हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम चले क्यों नहीं जाते? वो औरत धीमे स्वर में बोली। कर्ण चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक अभिषेक की आंखों के सामने कर्ण हवा में उठ गया, जैसे कोई उसे पकड़कर उठा रहा हो। कर्ण छटपटा रहा था, लेकिन फिर धड़ाम! करण को हवा ने जोर से दीवार पर फेंक दिया। सौरभ और अभिषेक अब हिल भी नहीं पा रहे थे। औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर देखना शुरू किया। तुम यहाँ अब कभी वापस नहीं आओगे। बचने की कोशिश। अभिषेक ने अपनी पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया और जैसे ही उसने हाथ में पहना कड़ा धार्मिक उठाया, वो औरत जोर से चिल्लाई, नहीं! पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और दरवाज़ा अचानक खुल गया। तीनों जान बचाकर दौड़े और हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आकर देखा, हवेली के ऊपर एक अजीब काली धुंध उठ रही थी और हवेली की खिड़कियों से कोई उन्हें घूर रहा था। वो तीनों गाड़ी में बैठे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग अगले दिन अभिषेक ने अपने कैमरे की फुटेज देखी। जब हवेली में वो तीनों अकेले थे तो फुटेज में एक और परछाई थी जो उनके साथ साथ चल रही थी। और सबसे खौफनाक बात, जब करण को हवा में उठाया गया था, कैमरे में दिखा कि वो औरत उसके बिल्कुल पास थी और धीरे से फुसफुसा रही थी, अब तुम मेरी बारात का हिस्सा बनोगे। ये सच्ची घटना थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह राजस्थान की एक वीरान हवेली में हुआ था, लेकिन इस पर कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं